करेगा, मैं इसमें नहीं देखूंगा और कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई कोमा विराम का की के कोई ऐसा व्याकरण का ही दोष हो तो आप देख दो। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान भावग्राही है। जो व्याकरण नहीं जानता है वह बोलता है विष्णाय नमः, विष्णु की जय या विष्णु को नमस्कार करते हैं, लेकिन व्याकरण से विष्णाय नमः नहीं होता है, अशुद्ध है। और जो विद्वान है वो कहता है विष्णवे नमः। बोले भगवान भक्त के भाव को ही ग्रहण करते हैं, भगवान भक्त के उच्चारण मात्रा या व्याकरण को ग्रहण नहीं करते, वो जानते हैं कि भक्त क्या कहना चाहता है। यहां पर एक बात मुझे श्लोक भी दिया है, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोरस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। दोनों को समान फल मिलता है क्योंकि जनार्दन भगवान श्री कृष्ण भावग्राही हैं। यहाँ पर आजकल कुछ नए नए बालक लोग कथावाचक बन गए हैं, थोड़ा बहुत शब्द पकड़ गए हैं, तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण को कृष्णा बोलते हैं वो कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। ठीक है बात, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। ये वही वाली बात है कि आपने द्रौपदी समझ के बोला है या कृष्ण समझ के बोला है, ये भगवान है ना। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द को इधर नॉर्थ इंडियन तो कृष्ण सही बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं। आप पंजाबी से कहिए, बोले बेटा बोलना कृष्ण, वो बोलेगा कृष्ण। तो जो कृष्ण बोलेगा वो भगवान नहीं सुनते हैं क्या उसकी बात? सुनते हैं। अच्छा अंग्रेज लोग जो हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो क्या उसको द्रौपदी समझा जाएगा? नहीं, अंग्रेजों का उच्चारण ही आकारात्मक होता है। वो कृष्ण को कृष्ण बोलेंगे, राम को रामा बोलते हैं, है ना। साउथ में चले जाइए वो कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण नहीं बोलेंगे, KRUSHN, कृष्ण। ऐसे बंगाल में चले जाइए, कृष्ण, बंगाल में ओकार कृष्ण बोलेंगे। तो ये उच्चारण और व्याकरण इतने महत्वपूर्ण नहीं है भगवान के घर में, कर्मकांड में महत्वपूर्ण है। कर्मकांड में यदि आप विष्णुवे की जगह विष्णाय बोलेंगे तो नहीं कर्मकांड सिद्ध होगा। ये हम कर्मकांड नहीं बोल रहे हैं, हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कोई किशन, अब जैसे मेरा छोटा भाई है, उसका नाम ही भागवत कृष्ण है, तो हम लोग पंजाब बैकग्राउंड से हैं, तो ब्रजवासी हम लोग पीढ़ियों से, तो हम लोग उसको किशन बुलाते हैं। अब देखा जाए तो किशन शब्द ही नहीं है, कोई किशन कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन किशन बुलाते हैं तो वो समझता है किशन माने मुझे बुला रहे हैं। और ऐसे और बहुत लोग कहते हैं किशन भगवान की कृपा है, किशन भगवान की कृपा है, कृष्णा की कृपा है। तो इसका अर्थ इस प्रकार से भाव में, भावग्राही जनार्दना भावो ही विद्यते देवा, भाव से ही सब। जलस्य चुलकेन वा तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा, जो मुझको भाव से प्रदान करता है मैं उसको ग्रहण करता हूं। 56 भोग 3600 व्यंजन छूट जाएंगे, लेकिन भाव से वो उसने केले के छिलके खिला दिए और शबरी ने बेर खिला दी। तो भाव प्रमुख है हमारे यहाँ, व्याकरण प्रमुख नहीं है हमारे यहाँ। विधि अधिक विधि से शुरू होता है, विधि पालन करना है, लेकिन यदि आप भाव में आ गए, अश्रु आ गए, आपके अंदर गदगद हो गए, आप अवरुद्ध हो गए, आपको साक्षात किसी प्रकार से भाव आ गया, उसमें कहीं विधि छूट गई तो छूट जाए। विधि के चक्कर में ऐसा नहीं कि भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कर्म कांड में यदि विधि छूट गई तो वो स्वीकार नहीं होगा। यही कर्म और भक्ति का यही अंतर है। महाप्रभु की लीला में है। महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा में जा रहे हैं रुकते हुए, उनके साथ एक सेवक हैं कृष्णदास। एक चबूतरे पर एक ब्राह्मण वैष्णव गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता पकड़ी हुई है उन्होंने और बहुत श्लोक पढ़ रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं, गदगद हो रहे हैं
बहुत ही भावमय स्थिति है, उनकी रोमांच हो रहा है, बहुत भावमय स्थिति है और गीता के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। आहा आहा वाह अर्जुन, वाह कृष्ण, वाह अर्जुन, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और बहुत भावुक हो रहे हैं। महाप्रभु जी ने उनके साथ बैठे, 2 मिनट बातचीत की, उनको आपस में प्रणाम का आदान प्रदान हुआ और महाप्रभु जी आगे बढ़े, क्योंकि वहां सत्संग हुआ, संध्या का समय हो गया था। तो कुछ दूर आगे ही महाप्रभु जी ने कहा, कृष्णदास अब संध्या हो रही है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ इन पंडित प्रवर के साथ सत्संग में काफी समय निकल गया, तो हम यहीं कहीं वृक्ष के नीचे या कहीं अपना आसन जमा लेते हैं। तो कहीं वृक्ष के नीचे या कहीं महाप्रभु जी ने अपना आसन जमा लिया। वो जो कृष्णदास थे वो उनकी सेवा वेवा सब कर करा के और महाप्रभु जी को विश्राम करा के वापिस आ गए गीताध्यायी विप्र के पास, अथवा दूसरे दिन सुबह आ गए और आए। बोले पंडित जी, बोले हाँ हाँ प्रभु, हाँ बड़े आपके प्रभु ने दर्शन दिए, बड़ा हमको बड़ा आनंद हुआ, खूब हुआ। बोले आनंद तो हुआ, तुमको गीता पढ़ना नहीं आता है। अरे कैसे? बोले कल जो तुम श्लोक पढ़ रहे थे जरा पढ़ना। और जो भी श्लोक होगा उन्होंने पढ़ा और अशुद्ध, एकदम अशुद्ध श्लोक पढ़ा, अशुद्ध पढ़ा। बोले ये तुम अशुद्ध श्लोक पढ़ रहे हो, इनको शुद्ध करो। ये देखो ये ऐसे होता है, ये रेफा ऊपर होता है, इसको अनुग्रह पे कहते हैं, इसको पर्व बोलते हैं। उनको 10-5 मिनट समझाने की कोशिश की। बोले भैया ध्यान से पढ़ो, ये गीता है, भावपूर्वक पढ़ो, लेकिन अशुद्ध तो मत पढ़ो कम से कम। बोले नहीं नहीं नहीं, वो गीताध्यायी तो परम वैष्णव थे, दीनहीन, उन्होंने कोई बहस नहीं करी। बोले बड़ी कृपा, अब मैं बहुत इसको ध्यान ध्यान से पढ़ूंगा और बड़ी चेष्टा से पढ़ूंगा। अच्छा, जब महाप्रभु मिले थे, मैं एक वाक्य भूल गया, तो उन्होंने जब उनको अश्रुपूरित देखा तो महाप्रभु ने पूछा, पंडित जी एक बात बताओ, ये गीता पढ़ने में आपको ये आंसू और ये विकार ये सब क्यों हो रहा है? बोले मुझे और कुछ तो कुछ नहीं। आइए आइए, श्री राधे, आइए, राधे श्याम। इधर आओ बच्चे लोग, इधर आओ, दोनों यहाँ आओ बच्चे लोग, यहाँ बैठो, शाबाश, यहाँ पर बैठो, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो आपको ये विकार, ये रोना, ये आंसू, ये सब क्यों आते हैं? बोले प्रभु मैं और तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जब गीता का ये श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे साक्षात सामने गांडीवधारी अर्जुन के दर्शन होते हैं। अर्जुन खड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे साक्षात कृष्ण और अर्जुन के दर्शन होते हैं, रथ के दर्शन होते हैं। रथ पर जो ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उसमें जो एक हनुमान जी विराजमान है, वो सब दर्शन होते हैं। और उनका वार्तालाप सुन के मेरे को बड़ा आनंद आता है प्रभु, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं गदगद हो जाता हूँ। और मैं पता नहीं, कभी कभी तो ऊपर की लाइन नीचे और नीचे की लाइन ऊपर भी बोल जाता हूँ। मैं उन अर्जुन और उस सारथी श्री कृष्ण को और उनके रथ को, उनके झंडे को देखता हूँ, मेरे को बड़ा आनंद आता है, उसी में गदगद हो जाता हूँ। श्लोक तो मुझे पता नहीं समझ आता है कि नहीं आता है, मैं जितनी देर पाठ करता हूँ उतनी देर मेरे को अर्जुन और कृष्ण के दर्शन होते रहते। वाह, तो हम चले गए महाप्रभु। अब वो पंडित जी दूसरे उनके जो सेवक थे, उन्होंने दूसरे दिन आके उनसे कह दिया कि आप शुद्ध पढ़ा करो, आप अशुद्ध पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अब महाप्रभु जी वहां से चले गए, दक्षिण यात्रा पे जहां जाना था गए, और लौटते समय बड़ी चेष्टा से उसी रास्ते से आए कि जाते समय कितना भाग्यवान पंडित है कि जिसको कृष्ण और अर्जुन के साक्षात दर्शन होते हैं, हम उसी से मिलते हुए चलेंगे। आते समय उसका दर्शन करेंगे, उससे मिलेंगे और उससे बात करेंगे, फिर सत्संग करेंगे। भगवत दर्शन जिसको हो गए वो भगवत प्राप्त हो गया, तो हमारा भी सौभाग्य होगा। अब लौट के जब महाप्रभु आए, उसके पास बैठे, प्रणाम हुआ, राधे श्याम हुई, भगवान का स्मरण हुआ, तो वो पंडित जी जो है बड़े गंभीर से जो है श्लोक को पढ़ पढ़ के ऐसे मूर्खो 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 वदति, मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो 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 वदति विष्णवे, ऐसे करके पढ़ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि महाप्रभु जी आए बीच में, हाँ महाराज प्रणाम प्रणाम, ऐसे कर करा के सब करके
उन्होंने महाराज एक मिनट में श्लोक पूरा कर लूं कि हाँ भैया करो। उभयोस्तु समम समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। जनार्दन, हाँ महाराज कैसे हो आप, कैसे हो, क्या है, कब आए, कहाँ गए, कैसे गए। अब महाप्रभु ने कहा भाई पंडित जी, ये पिछली बार जो आप और हम मिले थे उस समय आपकी स्थिति गदगद थे सब, आप जो है अश्रु बह रहे थे, पूरे वस्त्र आपके गीले थे, रोमांच हो रहा था, ये क्या हो रहा है। बोले प्रभु बात है ना, मैं उस समय मेरे को शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं था और मैं जो है अब बड़ा कोशिश करके ये कोशिश करता हूँ कि अशुद्ध गीता पाठ ना हो, शुद्ध गीता पाठ करता हूँ। तो क्या है कि मेरी वृत्ति शुद्धि अशुद्धि में लग गई है और उस समय जो अर्जुन और कृष्ण के मेरे को दर्शन होते थे वो दर्शन होना बंद हो गए, वो दर्शन होना बंद हो गए हैं। इसलिए दर्शन नहीं हो रहे हैं तो मेरे को अश्रु भी नहीं आ रहे, पता नहीं मेरा क्या अपराध हुआ है, कैसे हुआ है। तो महाप्रभु जी ने बोला पंडित जी, ये शुद्धि पढ़ने ना पढ़ने की क्या जरूरत थी, क्यों पढ़ रहे हो आप शुद्ध, किसने कहा। बोले ये आपके जो सेवक है ना, इन्होंने पिछली बार आप तो चले गए थे, इन्होंने ही मेरे को समझाया शुद्धि से पाठ करना। महाप्रभु जी ने उसकी तरफ आंख देखी ऐसे कि जब तू मेरे साथ है और मैं सेवक हूं, मैंने यदि कुछ नहीं बोला तो तेरे को टोकने की क्या जरूरत थी। तो पहले तो थोड़ा सा प्रेम से महाप्रभु जी ने उन कृष्णदास को कहा कि तुमको ज्यादा पता है, भाव की अवस्थाओं को तुमको ज्यादा ज्ञान है, प्रेम की अवस्थाओं का ज्यादा ज्ञान है। तुमने देखो सारा का सारा उस शुद्धि अशुद्धि के चक्कर में भाव नष्ट हो गया, कृष्ण दर्शन समाप्त हो गया। जब कृष्ण दर्शन ही नहीं होगा तो शुद्धि क्या करेगी। तो उन्होंने उसको समझाया पंडित जी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शुद्ध हो अशुद्ध हो जैसा भी हो, भगवान तो यही कहा गया है कि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। आप भाव पूर्वक गीता का पाठ करो। प्रभु अब मैं कैसे करूंगा। बोले करोगे, आप करोगे, आप करो मेरे सामने दोबारा से, देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो, ये कृष्ण है ना, दिख रहे हैं, ये देखो अर्जुन है, ये देखो अर्जुन है, ये कृष्ण है। हाँ क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने क्या पूछा है, पढ़ो गीता का श्लोक। उन्होंने तुरंत गीता का श्लोक पढ़ा और पढ़ते ही उनके अश्रु विकार, गदगद अष्ट सात्विक विकार दोबारा से आ गए। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में मैं ऐसा नहीं कहता कि विधि की या शुद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन शुद्धि के साथ साथ यदि भाव में हम बह जाएं, शुद्धि का परिणाम ही भाव है, विधि का परिणाम ही भाव है। और यदि परिणाम प्राप्त हो गया हमें, तो विधि में जाके यदि हम भाव रहित हो गए तो ऐसी विधि की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। विधि चाहिए कि हम में भाव आए, हम में प्रेम आए, हम में अश्रु आए, और अश्रु आ गए। कई बार तो अंतरंग जो सेवा है बहुत ऊंची स्थिति में। एक सखी है, प्रिया प्रीतम को पंखा कर रही, पंखा करते करते उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए, अश्रु आ गए, अश्रु आ गए, कंप होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, और उसका वो पंखा जो है वो पंखा रुक गया, सेवा रुक गई। तो उस सखी ने दूसरी सखी से कहा है कि जो दूसरे वैष्णव इन अष्ट सात्विक विकारों को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक साधन अनुष्ठान अभ्यास करते हैं, वो मुझको नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए, कि परिणाम देखा कि मेरी सेवा रुक गई, कृष्ण सुख नहीं दे पाए। मैं कृष्ण को, मेरे को तो सुख हो गया कि मुझे अश्रु आ गए, मुझे गदगद हो गए, रोमांच हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो पंखे से मैं प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही थी, वो पंखा मेरे हाथ कांपने की बजाय बार बार गिर रहा है, मेरा हाथ उस पंखे को नहीं संभाल पा रहा, पंखा गिर रहा है। सेवा में बाधक हो यदि, क्योंकि अल्टीमेट जो है,
जो अंतिम उद्देश्य है वह अंतिम से थोड़ा सा पहले है सेवा, और अंतिम है प्रेम सहित सेवा। यदि प्रेम सहित सेवा में कहीं भी बाधा होती है तो उसको इधर उधर कर देना है। प्रेम सहित सेवा परिणाम हमें मिल गया तो फिर हमें अष्ट सात्विक विकार का करना भी क्या है। अष्ट सात्विक विकार तो तभी तक है जब तक प्रेम सेवा नहीं मिल रही है, या प्रेम सेवा मिल गई है और वे सात्विक विकार उसमें सहायक हैं। यदि उसमें बाधक हैं तो उनको छोड़ दे।